इसलिए बुलाए हुए हैं प्रेस वालों को कि हमारे 6 महीने से सभी ठेकेदारों का पेमेंट रुका हुआ है और 6 महीने से सभी ठेकेदार परेशान हैं। कभी नगर निगम, कभी एडवाइजर के पास जा करके हम लोगों ने थक गए हैं। हम लोगों ने ये निर्णय किए हैं, कल हम लोगों ने कमिश्नर साहब से मिले। कमिश्नर साहब का यही एक जवाब था कि 100 करोड़ से कम अगर पैसा आएगा तो आप लोगों के नहीं देंगे, हम लोगों के तनख्वाह देंगे। हमारा सभी कंट्रेक्टरों का 35 करोड़ रुपया बाकी है। हम लोगों ने ये कहे कि अगर आपके पास पेमेंट नहीं आता है, अगर आप अपने वर्करों को तनख्वाह देने के लिए रखते हैं, 1 महीना वर्कर की तनख्वाह रोक करके हमारा पैसा दे दीजिए। हमारे पास भी जो लेबर गरीब भाई काम किए हैं उनको भी हम लोग जिया रहे हैं और दे रहे हैं। लेकिन कमिश्नर साहब ने साफ जवाब दिया कि भाई हमने 1 पैसा नहीं देंगे। तो हमारे सभी भाइयों ने ये निर्णय किए हैं कि 21 तारीख को रोज फेस्टिवल के पास में हम सभी लोगों ने बैनर और अपना हुए तख्ती ले करके गवर्नर साहब को रोज प्रदर्शन करेंगे और उनको बताएंगे अपने दुखों को। ये हमारा आज का ये है। बाकी प्रेस का कितनी पेमेंट है अभी तक कितनी पेमेंट? कमिश्नर से आपका यूनियन है वो रिटर्न में कोई ज्ञापन दिया है? हाँ, कमिश्नर को भी दिए, एडवाइजर को भी दिए। कितने ठेकेदारों की पेमेंट उन्होंने कहा क्या? उन्होंने एडवाइजर साहब तो ये बोले कि भाई ये हमारे पास की बात नहीं, आप लोग कमिश्नर से मिलो। कमिश्नर ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास पेमेंट नहीं है, हम आपको कहाँ से देंगे। अभी तक कितने ठेकेदारों की पेमेंट रुकी हुई? कौन से ठेकेदार हैं ये? 55 ठेकेदारों का पेमेंट रुका हुआ है और ये कंस्ट्रक्शन वाले ठेकेदार हैं जो पाइपलाइन डालते हैं, सीवरेज के लाइन डालते हैं, फायर के काम डालते हैं, कंस्ट्रक्शन के जो भी काम है ये सभी वही लोग हैं। आगे काम जो भी होगा तो अभी जब पेमेंट मिलेगा तभी होगा, नहीं तो बंद रहेगा। इसको लेकर आप गवर्नर से भी मुलाकात कर रहे हैं या नहीं? 21 तक इससे पहले हम लोग गवर्नर से टाइम मांगेंगे। हम लोगों ने गवर्नर से टाइम मांगेंगे, अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो 21 तारीख को हमारा कार्यक्रम तो जारी है। अगर 21 तारीख के बाद गवर्नर साहब भी कुछ नहीं सुनते हैं तो हमने कानूनी काम करेंगे, कोर्ट के मतलब की दरवाजा खटखटाएंगे। ये जो पेमेंट आपकी ये कितनी देर से लंबित पड़ी है? 6 महीना से 1 साल। मुख्य मांग हमारा यही है कि हमारा पेमेंट होना चाहिए। पेमेंट हमारा हो नहीं रहा है। यानी जो पैक्स बने हुए हैं जो बैंक में जाने वो भी नहीं जा रहे। अगर हमने पेमेंट्स नहीं करी, अगर हमारे पेमेंट हमारे अकाउंट में आएगी तब जाके वर्क फाइनल होएगा, उसके बाद हमारी सिक्योरिटी रिलीज होगी। हमें तो सिक्योरिटी नहीं करनी पड़ी इसी चक्कर में। वही तो है सर। नहीं, हमने वर्कर सभी देखिए, एक बात मैं और बता देता हूँ कि सभी लोगों ने बैंक से वोटी तोड़वा करके वर्करों को तनख्वाह दिए हैं। अब लोगों के बैंक से नोटिस आ रहा है, मेरे पास आया है नोटिस का, ये तो हम दिखाऊंगा आपको। नोटिस बैंक ने दिया है कि इतने दिन के अंदर पैसा जमा कीजिए, नहीं तो आपका दुगुना ब्याज लगेगा। हमने तो परेशान है। अगर हमारा काम लेट हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं, नगर निगम का नगर निगम वाले 5% की पेनल्टी लगाते हैं। वहाँ तो वहाँ के लोग वहाँ के ठेकेदार अलग है। वो मिश्रा जी एक और बीच में बोलूँगा कि जब कोई काम होल्ड हो, इनको प्रेशर से कराना हो, कोई चीफ गेस्ट आ रहा हो, तो जेई एसडीओ जितने भी रजिस्टर्ड अफसर हैं वो हमको जितने भी ठेकेदार हैं उनको प्रेशर डाल देते हैं। रात को हमने 2-2 बजे तक काम किया है क्योंकि इनका बोलो का टाइमिंग हमारी फिक्स है, हमें 2 दिन को उद्घाटन करना है, तो हम रात को 2-2 बजे तक काम कर रहे हैं 1-1 हफ्ते। लेकिन ऐसी बोलता है हम डिविजन बना देंगे, ये बना देंगे। इनको जल्दी से काम कराना हो, कोई जैसे इनका अफसर कोई आना है, उसकी ओपनिंग होनी हो, तो ये ठेकेदार को प्रेशर डाल देते हैं कि हमें 10 दिन में काम चाहिए, चाहे जेई हो, एसडी हो, एक्सी हो, एससी तक। वेंडर के पीछे पड़ जाते हैं कि रात को भी हमने 2-2 बजे तक काम किया है।
जब हम अपनी ईमानदारी निष्ठा से काम करते हैं तो हम बोलते हैं सर डिवीजन, बोला कि कल हो जाएगी, कल हो, मैंने कहा सर पहले काम कराओ, बोला कि मेरी नौकरी चली जाएगी, नौकरी का सवाल है, आप इस काम को करो, हमारी जिम्मेदारी है एससी के जवाब है, एसडीओ के, एक्सीएन के, कि मैं डिवीजन में कराऊंगा, लेकिन डिवीजन आज तक नहीं, 2 साल से पेंडिंग है। और हमने ईमानदारी से काम किया और इनको चेकिंग की टेस्टिंग करा के दी, एनओसी तक ला के दी हमने, लेकिन पैसे के लिए और डिवीजन के लिए मैं कम से कम 100 चक्कर लगा चुका हूँ, लेकिन कोई इनके पास जू नहीं लगती। आपने एमसी के बाहर या ऑफिस में वहाँ कोई धरना या कोई ऐसा कंप्लेंट किया? सर वो एक्चुअली प्लानिंग तो हम जब करें जबकि वो हमें एक आश्वासन देते कल हो जाएगी, तो फिर हम कल करते करते हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हमारी सारी हदें हो चुकी हैं, ओडी तोड़ जैसा ब्याज हम पर चक्रवृद्धि ब्याज दे रहे हैं। फिर अब आप बोल दोगे कल हमारा हो जाएगा, तो सर हम कैसे धरना देंगे बताओ? हमें तो आश्वासन मिल गया कल के लिए कि कल मिलेंगे, अफसर के साथ हमें भी मिल रहा है, क्योंकि काम हमें भी करना है। कमिश्नर कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं, तो दूसरा आश्वासन क्या रहता है? सर हम तो फिर गवर्नर हाउस जाएंगे। नहीं 300 करोड़ नहीं, हमने ये बताया ना 21 तारीख को, 21 तारीख को गवर्नर साहब आ रहे हैं रोज फेस्टिवल में उद्घाटन करने के लिए, हम लोगों ने वहीं बैठना है, धरना देकर के हमारा जितने ठेकेदार भाई हैं वहीं बैठेंगे, उनको जानकारी हम देंगे कि हमारा परेशानियां हैं, और बीच में अगर हम गवर्नर साहब से मिलने की कोशिश करेंगे, मिल जाएंगे ठीक है, नहीं मिलेंगे और नहीं ऐसा हमारा कोई ये होगा तो कानूनी कार्रवाई करेंगे, तब हम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। हर डिवीजनों को बजट रेडी है, हमारा बिल रेस हो गया, पास हो गया और वहाँ डिपार्टमेंट से बजट लग गया। बजट लगने के बाद सिर्फ एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर ने साइन करना होता है और अकाउंट पे पेमेंट डालनी होती है। जो सब बजट लग गया, कागजों में इनके बजट है, और वहाँ ऊपर जाने के बाद वो कह देते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। तो आपके पास फंड नहीं है तो कागजों में बजट कैसे लगा दिया? बजट अकाउंट अगर तो कहते हैं जी बजट नहीं है, जब बजट आ गया, बजट के साथ हमारे बिल पास हो गया जी, अब उसके बाद फंड रिलीज करने के लिए क्यों दिए? आप अपना नाम बताएंगे और ये कहेंगे कि अगली रणनीति क्या है? अगली रणनीति तो हमारा हमने काम कर रखा है जी। अपना नाम बताओ, अपना नाम बताइए, अपना नाम। सुरेंद्रपाल जी, आगे जैसे जब तक ये नहीं देते हैं पैसे, या जिस तरीके से आप गुहार लगा रहे हैं गवर्नमेंट से, लेकिन अगली क्या रणनीति रहेगी कि आगे फिर क्या काम करेंगे आप? कैसे क्या काम बंद कर रखा है कि हम काम कहाँ से करेंगे? मटेरियल के लिए पैसा चाहिए, लेबर को पैसा देना है, तो वो काम कैसे होगा? पैसे के साथ ही होता है काम। अगर कॉर्पोरेशन ने अब टेंडर बंद कर रखे हैं, उन पर पैसा नहीं तभी बंद कर रखे हैं ना। ऐसे ठेकेदार है जी, हम भी बंद कर देंगे इनको। ये अफसरों का रोना रो रहे हैं सैलरी का, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे जी? हमारे स्कूल फीस, लेबर के खर्चे, हमारे कल्ले की पेमेंट नहीं है ना, हमारी आगे जो 35-40 परिवार चलते हैं हमारी वजह से, सारे उनका क्या, उनके बच्चों को कौन पालेगा? आपकी कितनी पेमेंट है अभी रुकी हुई? मेरा सर 1.5-2 करोड़ रुपये। हर बार यही सुनने को मिलता है कि हमारी सैलरी कभी बंद नहीं हो सकती। 35-40 करोड़ के बीच में 40+ है, एग्जैक्ट फिगर नहीं कह सकते, 50 करोड़ तक, 35 से 50 करोड़ के बीच में।